हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशनल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी। आपका इलेक्टिव पेपर यानी ऑप्शनल पेपर है, जिसको आप बोलते हैं क्या, बायो जियोग्राफी यानी जैव भूगोल। इसमें आपके एग्जाम में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है ना। कुछ अतलगुतरी प्रश्न है, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रश्न ही क्या किया जाएगा, इसमें देखा जाएगा। बाकी की और भी पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दिया रहेगा, वहां पे जाकर के और भी पेपर आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। जो भी आपको, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, ठीक है, आपका बायोजियोग्राफी पढ़ ही रहे हो, जियोग्राफी आप रिसोर्सेज हो गया, रीजनिंग एंड प्लानिंग हो गई, मतलब क्लाइमेटोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके अंदर रहेगा आपके सिलेबस में, सारी की सारी चीजें जाके आसानी से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पहला है भैया, जैविक अनुक्रम या फिर पारिस्थितिकी अनुक्रमण से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। इसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो देखिए लिखा गया है, अनुक्रम, जिसको अंग्रेजी में हम सक्सेशन बोलते हैं। ठीक है ना। क्या अनुक्रमण जो होता है या अनुक्रम जो होता है, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सक्सेशन कहते हैं। यह शब्द मूलतः लैटिन भाषा के सक्सेसियो शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, लैटिन भाषा के सक्सेसियो शब्द से बना है, जिसका अभिप्राय यानी जिसका जो अर्थ होता है वह यह होता है, दूसरे की जगह आना, यानी कोई रहता है उसके जगह पर स्वयं आ जाना। ठीक है ना। दूसरे की जगह आना इसका मतलब होता है। अब जरा डिफिनेशन समझो, इसकी परिभाषा बहुत ध्यान से समझिए। तो देखिए लिखा गया है, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है ना, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के एक समुदाय के, ठीक है, दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को पारिस्थितिकी अनुक्रमण कहते हैं या जैविक अनुक्रमण कहते हैं। क्या कह रहा है कि भैया कोई ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र है जहाँ पे पहले से कोई एक जीव समुदाय जो है निवास कर रहा होता है, लेकिन किसी दूसरे जीव समुदाय द्वारा उसको उसके स्थान से हटा दिया जाता है, उसको उसके पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दिया जाता है, उसका प्रतिस्थापन कर दिया जाता है। उसे ही क्या बोलते हैं भैया, पारिस्थितिकी अनुक्रमण या फिर जैविक अनुक्रम कहा जाता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है आपका दूसरा प्रश्न, कि मृदा से आप क्या समझते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें कवर किए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और 100% यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नहीं तो पिछली वीडियो आप जाकर देख लेंगे, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर रहे, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, चाहे सेकेंड हो, चाहे फोर्थ हो, सारी वीडियो इसमें पड़ी हैं और वहां से क्वेश्चन देखने को एग्जाम में आपको मिला ही मिला। ठीक है ना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, सामान्य रूप से शैलों के विघटन एवं वियोजन से प्राप्त ढीले असंगठित भू पदार्थों को क्या कहते हैं, मृदा कहते हैं। यानी भैया जो सामान्य रूप से जो शैलें होती है, जो चट्टाने होती हैं, जिनका विघटन और वियोजन हो जाता है, ठीक है ना, वो ढीले और असंगठित असंगठित पदार्थों के रूप में जब मिलती हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है भैया, मृदा कहते हैं। ठीक है। अब हम जेएस जोफे के द्वारा देख लेते हैं कि इन्होंने मृदा की क्या परिभाषा दी है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है, मिट्टियां जंतु खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित प्राकृतिक वस्तु होती है। भैया जो मिट्टियां हैं वो जंतु खनिज एवं जैविक पदार्थों से निर्मित जो है प्राकृतिक वस्तु होती है, जिनमें विभिन्न मोटाई के मंडल में होते हैं। भैया जो मिट्टियां होती हैं वो, उसमें जो है जंतु खनिज और जैविक पदार्थों से निर्मित एक प्राकृतिक वस्तु होती है, जिसमें तमाम प्रकार के आपको मंडल देखने को मिल सकते हैं, तमाम प्रकार के परत आपको देखने को मिलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिसको जिसको इसकी जरूरत हो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ठीक है। और एक बात, आप चाहे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके पेपर का, यानी चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, चाहे सेकंड है, चाहे थर्ड है, चाहे फोर्थ है, जिस भी सेमेस्टर में आप हैं, आप अपना क्वेश्चन पेपर यानी पेपर का नाम जो है आप कमेंट करिएगा और हम उसका वीडियो आसानी से आपको उपलब्ध करा देंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरा कांटेक्ट नंबर रहेगा, पीडीएफ भी आप वहां से आराम से कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से मंगा सकते हैं। ठीक है।
चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा संरक्षण के प्रमुख उपायों का तकनीकी उल्लेख कीजिए। भैया जो मृदा संरक्षण के तमाम प्रकार के उपाय हैं उनके तकनीकों का क्या करना है, उल्लेख करना है, बताना है कि मृदा संरक्षण कैसे हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो यह अतिलघुत्री प्रश्न है, इसमें छोटा छोटा ही आंसर आपको लिख के आना है। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है मृदा संरक्षण के प्रमुख उपाय जो है निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? पहला है कि वनारोपण एवं वनस्पति आवरण करके। भैया जहां पर ज्यादा मिट्टी, जहां पर मृदा अपरदन होता है वहां पर वन लगा करके और वनस्पतियां लगा करके जो है भैया आप मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? चारागाह का विकास करके, यानी ज्यादा जो है चारागाह, ज्यादा से ज्यादा चारागाह बनाइए ताकि पशु जो होते हैं जो है खुले में ना चर सकें। ठीक है ना, खुले में वो जो है वहाँ पशुचारण ना हो, क्योंकि पशुचारण की वजह से भी जो होता है मिट्टियों का अपरदन देखने को मिलता है, मिट्टियों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, अगला क्या है? सीढ़ी नुमा खेत व समोच्च रेखीय जुताई करके। भैया सीढ़ी नुमा खेत बने, ठीक है ना, ताकि मिट्टियां ज्यादा वहां से इधर उधर ना हो। फसल प्रबंधन करके, फसल का प्रबंधन करें कि किस समय में कौन सी फसल बोनी है और किस फसल के बाद कौन सी फसल आपको बोनी होती है। ठीक है, उसके बाद क्या? ढालों पर अवरोध व खेतों पर मेड़बंदी करके। भैया जो ढाल होते हैं वहां पर कोई अवरोध चीजें लगा दें, ठीक है ना, या फिर जो मेड़ होते हैं वहां पर जो खेत होते हैं वहां पर मेड़ वगैरह बना करके, मेड़बंदी करके जो है मृदा का संरक्षण किया जा सकता है। आई थिंक इतना चीजें आपको समझ में आई हैं। अगर समझ में आई है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिस भी व्यक्ति को इसकी जरूरत हो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।